इंडिया का लोकतंत्र एक रंगीन चादर है जो अलग अलग आवाजों और उम्मीदों से बुनी गई है। यह एक ऐसा ताना बाना है जिसमें हर नागरिक की भूमिका महत्वपूर्ण है। चुनाव के समय यह रंगीन चादर और भी जीवंत हो जाती है। चुनावी रैलियों में उमड़ती भीड़, लोगों की उम्मीदें और उनके सपने सब मिलकर एक अद्भुत नजारा पेश करते हैं। इस लोकतंत्र के बीच में है चुनाव, एक बड़ा सा संगीत कार्यक्रम जहां लाखों लोग अपने नेता चुनने आते हैं। यह एक ऐसा समय होता है जब हर नागरिक की आवाज सुनी जाती है। वन नेशन वन इलेक्शन का विचार इस संगीत कार्यक्रम में एक बड़ा बदलाव लाना चाहता है। यह विचार है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएं। इस विचार का उद्देश्य है कि चुनावी प्रक्रिया को सरल बनाया जाए और संसाधनों की बचत हो। इससे न केवल समय की बचत होगी बल्कि सरकारी खर्चों में भी कमी आएगी। इसका मतलब है लोकसभा से लेकर राज्य विधानसभा तक सभी चुनाव एक साथ हों। इससे सरकार को अपने कार्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने का मौका मिलेगा। इस विचार पर बहस छिड़ी हुई है। कुछ लोग मानते हैं कि इससे देश की चुनावी प्रक्रिया में सुधार होगा और यह अधिक पारदर्शी बनेगी। कुछ लोग कहते हैं कि इससे सरकार का काम आसान होगा और पैसा भी बचेगा, जिससे देश की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। तो कुछ लोगों को लगता है कि यह मुश्किल है और इससे देश के ढांचे पर असर पड़ेगा। वे मानते हैं कि एक साथ चुनाव कराने से स्थानीय मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जा सकेगा और यह लोकतंत्र की भावना के खिलाफ होगा। इस बहस के बीच एक बात स्पष्ट है कि भारत का लोकतंत्र एक जीवंत और गतिशील प्रक्रिया है। यह एक ऐसा मंच है जहां हर नागरिक की आवाज महत्वपूर्ण है और हर चुनाव एक नया अध्याय जोड़ता है। चाहे वन नेशन वन इलेक्शन का विचार लागू हो या नहीं, भारत का लोकतंत्र हमेशा एक रंगीन चादर की तरह रहेगा जो अलग अलग आवाजों और उम्मीदों से बुनी गई है। एक साथ चुनाव कराने का विचार इंडिया के लिए नया नहीं है। आजादी के बाद 1952 से 1967 तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही होते थे, लेकिन उस समय राजनीति स्थिर थी और एक ही पार्टी का जोर था। जैसे जैसे राजनीति बदली, क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत हुईं और गठबंधन सरकारें बनने लगीं, वैसे वैसे एक साथ चुनाव का सिलसिला टूट गया। अलग अलग समय पर विधानसभाएं भंग होने लगीं, जिससे बार बार चुनाव होने लगे। वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थक कहते हैं कि इससे बार बार चुनाव कराने का खर्चा कम होगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। एक साथ चुनाव कराने से हजारों करोड़ रुपए बच सकते हैं, जिससे विकास के कामों के लिए पैसे मिलेंगे। इसके अलावा बार बार चुनाव होने से सरकार का काम रुकता है, क्योंकि चुनाव आचार संहिता लागू होने से जरूरी फैसले और प्रोजेक्ट लेट हो जाते हैं। बार बार चुनाव होने से लोगों और सरकारी मशीनरी दोनों को थकान होती है। इससे लोग वोट देने में कम रुचि लेते हैं। समर्थकों का कहना है कि एक साथ चुनाव होने से राजनीति पर कम ध्यान जाएगा और सरकार के काम पर ज्यादा। इससे देश में स्थिरता आएगी और लंबी योजनाएं बनाई जा सकेंगी। भाग 5, लागू करने का कांटेदार रास्ता, संवैधानिक और कानूनी अड़चनें। वन नेशन वन इलेक्शन लागू करना आसान नहीं है, खासकर संविधान के हिसाब से। संविधान की धारा 83 लोकसभा का कार्यकाल बताती है, जबकि धारा 172 विधानसभाओं का। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए इन धाराओं में बदलाव करने होंगे, जिसके लिए सभी पार्टियों की सहमति चाहिए, जो अभी मुश्किल है। इसके अलावा कानूनी चुनौतियां भी आएंगी, क्योंकि चुनाव प्रणाली में कोई भी बदलाव कोर्ट की जांच में टिकना चाहिए। भाग 6, सहमति की चुनौती, भारत के राजनीतिक परिदृश्य को समझना। भारत में बहुत सारी पार्टियां हैं जिनके विचार और क्षेत्रीय आकांक्षाएं अलग अलग हैं। इससे वन नेशन वन इलेक्शन पर सबकी सहमति मिलना मुश्किल है। क्षेत्रीय पार्टियों को डर है कि एक साथ चुनाव होने से स्थानीय मुद्दे दब जाएंगे और राष्ट्रीय पार्टियों को फायदा होगा। सहमति बनाने के लिए इन चिंताओं को दूर करना होगा और सभी राज्यों और पार्टियों के हितों का ध्यान रखना होगा। भाग 7, व्यवस्था का भूल भुलैया, एक साथ चुनाव की जटिलताएं। इतने बड़े देश में एक साथ चुनाव कराना बहुत मुश्किल है। 900 मिलियन से ज्यादा मतदाता, लाखों चुनाव कर्मचारी और इतनी बड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ निष्पक्ष चुनाव कराना
आम तौर पर भी मुश्किल होता है। एक साथ चुनाव होने से ये चुनौती और बढ़ जाएगी। इसके लिए अच्छी योजना, संसाधन और सभी राज्यों में तालमेल जरूरी होगा। भाग 8, चरणबद्ध तरीका, एक साथ चुनाव की ओर। यह विचार न केवल प्रशासनिक दृष्टिकोण से बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया की सुगमता के लिए भी महत्वपूर्ण है। इतनी मुश्किलों को देखते हुए वन नेशन वन इलेक्शन को चरणों में लागू करना बेहतर होगा। यह न केवल संसाधनों की बचत करेगा बल्कि मतदाताओं के लिए भी प्रक्रिया को सरल बनाएगा। शुरुआत में कुछ राज्यों में एक साथ चुनाव कराए जा सकते हैं, जिससे यह देखा जा सके कि यह प्रणाली कितनी प्रभावी है। इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि क्या सुधार की आवश्यकता है और फिर धीरे धीरे इसे बढ़ाया जा सकता है। इस प्रक्रिया में हम विभिन्न क्षेत्रों में चुनावी प्रक्रियाओं को मानकीकृत कर सकते हैं, जिससे पूरे देश में एक समान चुनावी अनुभव सुनिश्चित हो सके। इससे पहले पूरी तरह लागू करने से पहले प्रयोग करके और व्यवस्था को ठीक किया जा सकता है। यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी प्रकार की तकनीकी या प्रशासनिक समस्या को पहले ही हल कर लिया जाए। उदाहरण के लिए, जिन राज्यों में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं, उन्हें एक साथ किया जा सकता है, जिससे यह देखा जा सके कि यह प्रणाली कितनी प्रभावी है। इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि क्या सुधार की आवश्यकता है, और अगर कोई विधानसभा समय से पहले भंग होती है तो उपचुनाव का प्रावधान रखा जा सकता है। यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी प्रकार की तकनीकी या प्रशासनिक समस्या को पहले ही हल कर लिया जाए। उपचुनाव का प्रावधान रखा जा सकता है। यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी प्रकार की तकनीकी या प्रशासनिक समस्या को पहले ही हल कर लिया जाए। इस प्रकार वन नेशन वन इलेक्शन की अवधारणा को सफलतापूर्वक लागू किया जा सकता है। भाग 9, निष्कर्ष। वन नेशन वन इलेक्शन, भविष्य का सपना। यह विचार भारत के लोकतांत्रिक ढांचे में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे और नुकसान दोनों हैं। इससे पैसा बचेगा, क्योंकि बार बार चुनाव कराने की लागत बहुत अधिक होती है। सरकार का काम बेहतर होगा, क्योंकि चुनावी प्रक्रिया में लगने वाला समय और संसाधन बचेंगे। इससे प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी और विकास कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया जा सकेगा। और चुनाव की थकान कम होगी, क्योंकि बार बार चुनावी माहौल से जनता और राजनीतिक दल दोनों ही थक जाते हैं। एक साथ चुनाव होने से यह थकान कम होगी और जनता का ध्यान विकास कार्यों पर केंद्रित रहेगा। लेकिन संविधान, राजनीति और व्यवस्था से जुड़ी चुनौतियां भी हैं। संविधान में संशोधन की आवश्यकता होगी, जो एक जटिल प्रक्रिया है। इसके अलावा विभिन्न राज्यों के चुनावी मुद्दे और समय सारिणी को समायोजित करना भी एक बड़ी चुनौती होगी। इसे लागू करने के लिए अच्छी तरह सोच विचार, सभी से बातचीत और सहयोग की भावना जरूरी है। सभी राजनीतिक दलों, विशेषज्ञों और जनता के साथ मिलकर एक व्यापक योजना बनानी होगी। सभी से बातचीत और सहयोग की भावना जरूरी है। यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी पक्षों की राय और चिंताओं को ध्यान में रखा जाए, ताकि यह योजना सफल हो सके। इसे चरणों में लागू करके, ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या असंतोष से बचा जा सके। चरणबद्ध तरीके से इसे लागू करने से सभी को समय मिलेगा और आवश्यक बदलावों को समायोजित किया जा सकेगा। और लोकतंत्र की रक्षा करते हुए यह सुनिश्चित करना होगा कि चुनावी प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष बनी रहे। जनता का विश्वास बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। वन नेशन वन इलेक्शन को एक बहस से हटकर एक सफल योजना बनाया जा सकता है। यह एक ऐसा कदम हो सकता है जो भारत के लोकतंत्र को और मजबूत बनाएगा और विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।